हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात कर ली थी एलिमेंट्री कैनाल की और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। एनसीईआरटी में अब नेक्स्ट अपना पैराग्राफ आता है, दैट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एक एक करके उसकी बात कर लेते हैं और उससे पहले आप लोग अपनी कॉपी पेन और अपनी एनसीईआरटी अपने साथ रखें। तो जो जो मैं नोट करता जा रहा हूँ उससे साथ में नोट करते जाएं और जहां समझा रहा हूं वहां समझते जाएं। तो हेडिंग डालें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एक्चुअली नाम से समझ में आ रहा होगा कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो हमें डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो इसमें तीन ग्लैंड होती हैं जो हमें डाइजेशन में हेल्प करती हैं। सबसे पहली आपकी आती है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड। नेक्स्ट आती है लीवर। लीवर भी एक्चुअली में एक ग्लैंड होती है। और लास्ट आती है आपकी पैंक्रियाज। तो एक एक करके तीनों ग्लैंड्स की बातें कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सलाइवरी ग्लैंड की बात करते हैं, नेक्स्ट हम लीवर की बात करते हैं और फिर पैंक्रियाज की बात करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड में हमारी तीन पेयर ऑफ ग्लैंड आती हैं जो कि सलाइवा को सीक्रेट करती हैं। नाम से समझ में आ रहा होगा सलाइवरी का मतलब होता है जो सलाइवा को सीक्रेट करे। तो तीन पेयर ऑफ ग्लैंड होती हैं जो सलाइवा सीक्रेट करती हैं। सबसे पहली आपकी होती है, तो यहां पहले लिख लेते हैं कि थ्री पेयर्स ऑफ अ ग्लैंड, थ्री पेयर्स ऑफ अ ग्लैंड secrete saliva, कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली आपकी होती है द पैरोटिड ग्लैंड। द पैरोटिड ग्लैंड। नेक्स्ट आपकी होती है सबमैक्सिलरी या इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं, दैट इज सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक। लास्ट आती है आपकी सबलिंगुअल ग्लैंड। अब लिंगुआ का मतलब होता है टंग। लिंगुआ का क्या मतलब होता है? टंग। तो सबलिंगुआ मतलब टंग के पास में, तो हम लोग लिख देते हैं बिलो द टंग। ये कहां पाई जाती है? बिलो द टंग पाई जाती है। तो ये सबलिंगुअल ग्लैंड आपकी बिलो द टंग हो गई। तो ये तीन ग्लैंड्स होती हैं जो कि सलाइवा को सीक्रेट करती हैं। पहली पैरोटिड, या इसी को हम लोग चीक ग्लैंड भी कहते हैं। पैरोटिड को हम लोग चीक ग्लैंड भी कहते हैं। चीक ग्लैंड एक्चुअली में ये साइड में पाई जाती है, चीक के साइड में दोनों तरफ, तो इसको हम लोग कहते हैं चीक ग्लैंड। फिर सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर आपके नीचे साइड में पाई जाती है, वहां से सलाइवा सीक्रेट होता है। और सबलिंगुअल आपके टंग के नीचे पाई जाती है, वहां से सलाइवा सीक्रेट होता है। तो सलाइवा तीन पेयर ऑफ ग्लैंड से सीक्रेट होता है। कौन कौन सी? द पैरोटिड, ये चीक वाली, और सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी नीचे की साइड, और टंग के नीचे जो कि सबलिंगुअल ग्लैंड है। तो हमने सलाइवरी ग्लैंड की बात कर ली। नेक्स्ट अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं लीवर की। लीवर आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जो भी क्वेश्चन आते हैं वो लीवर से ही आते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। लीवर, तो लीवर में सबसे पहले इसको तो हिंदी में यकृत कहते हैं या कलेजा कहते हैं। और लीवर में अगर बात करें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहली चीज की एनसीईआरटी कहती है दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड।
लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इसका वेट कितना होता है, तो लीवर का वेट जो होता है वो होता है 1.2 टू 1.5 किलोग्राम, ठीक है। लास्ट अगर हम बात करें तो लीवर में दो लोब होते हैं, हैविंग टू लोब्स, हैविंग टू लोब्स। लीवर का स्ट्रक्चर इधर देख लेते हैं। लीवर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ये कुछ इस तरह से लीवर का स्ट्रक्चर होता है। और ये आपको दो लोब दिख रहे होंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया। और इन लोब्स को क्या कहते हैं, एक्चुअली में लीवर को साइंस में कहते हैं हेपेटो, साइंस को नाम देते हैं हेपेटो, ठीक है। तो इन लोब्स को हम लोग कहेंगे हेपेटिक लोब्यूल्स, हेपेटिक लोब्यूल्स। ये दोनों लोब्स क्या होंगे, हेपेटिक लोब्यूल्स होंगे। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट कि ये जो हेपेटिक लोब्यूल होते हैं, जो दो लोब होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं हेपेटिक लोब्यूल्स, हेपेटिक लोब्यूल्स। और यही आपकी क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। और हेपेटिक लोब्यूल्स जो है वो कंटेन करते हैं हेपेटिक सेल्स को, ठीक है। हेपेटिक लोब्यूल कंटेन हेपेटिक सेल्स, कंटेन हेपेटिक सेल्स, जो कि क्या काम करती हैं, जो सिक्रीट करती हैं बाइल को। ये आगे हम देखेंगे, सिक्रीट करती हैं बाइल को, हेपेटिक सेल्स का काम होता है। अब अगली लाइन कहती है कि हेपेटिक लोब्यूल जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं थिन कनेक्टिव टिश्यू शीट से, जिसे हम लोग कहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। सो रफ करें, आगे बढ़े। अब इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली चीजें नहीं है। अगली जो चीज है वो आपको मैं फिगर से डिस्कस करूंगा। तो अब आते हैं अपने फिगर पे। हाँ, तो अब डिस्कस कर लेते हैं अपने इस फिगर को कि ये फिगर क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि ये वाला पोर्शन जो ग्रीन वाला है, दिस इज अ गॉल ब्लैडर, दिस इज गॉल ब्लैडर। और ये जो दो ग्रीन ग्रीन पतली सी डंडी जैसी दिख रही हैं, ये होती हैं जो डक्ट से लीवर से जो डक्ट निकलती हैं, इनको हम लोग कहते हैं हेपेटिक डक्ट। एक्चुअली लीवर को हेपेटो कहते हैं, तो लीवर से निकलने वाली डक्ट दैट इज हेपेटिक डक्ट। और इस तरफ जो हम देखते हैं लिखा है डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, ऐसे ही आगे इसको एक नाम दिया होगा सिस्टिक डक्ट। एक्चुअली में गॉल ब्लैडर को जो नाम दिया जाता है वो सिस्ट दिया जाता है। सिस्ट का मतलब होता है गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर से निकलने वाली डक्ट दैट इज सिस्टिक डक्ट। और गॉल ब्लैडर काम क्या करता है, गॉल ब्लैडर लीवर से जो डक्ट निकलेगी उसका काम होगा बाइल को सिक्रीट करना। एक्चुअली लीवर की जो हेपेटिक सेल्स होती हैं वो बाइल को सिक्रीट करती हैं, और गॉल ब्लैडर क्या करता है, स्टोर और कंसंट्रेट करता है। पहले पढ़ लेते हैं फिर फिगर को समझते हैं। तो एनसीईआरटी में लिखा है कि द बाइल सिक्रीटेड बाय द हेपेटिक सेल्स passes through the hepatic duct and is stored and concentrated in a thin muscular sac
कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। एनसीईआरटी कहती है कि बाइल जो है वो सिक्रीट होता है हेपेटिक सेल से और पास होता है हेपेटिक डक्ट से। ऑब्वियस सी बात है कि हेपेटिक सेल से निकलेगा तो हेपेटिक डक्ट से ही तो पास होगा, और आगे बढ़ करके फिर वो कहाँ जाता है, वो स्टोर्ड और कंसंट्रेट होता है गॉल ब्लैडर में। कहाँ पर स्टोर्ड और कंसंट्रेट होता है, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। along with the hepatic duct from the liver form the common bile duct। और फिर वो कह रहा है कि जब हेपेटिक डक्ट यहाँ से आती है और यहाँ से सिस्टिक डक्ट आती है तो ये दोनों मिलकर के बनाती हैं कॉमन बाइल डक्ट। एक्चुअली में यहाँ से बाइल रिलीज हो रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है कि बाइल स्टोर्ड और कंसंट्रेट हो रहा है, तो दोनों ही बाइल की उसमें हेल्प कर रही हैं। इसलिए इस डक्ट को क्या बोला, इस वाली डक्ट को, इसको बोला कॉमन बाइल डक्ट, यानी कि जो बाइल के सिक्रीशन में और इस कंसंट्रेट करने में हेल्प कर रही हैं, तो उसको बोल दिया कॉमन बाइल डक्ट। फिर अगली लाइन, द बाइल डक्ट एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द डिओडिनम, सी शेप्ड डिओडिनम। तो देखते हैं, ये हमारा पैनक्रियास है और ये क्या है, ये सी शेप्ड डिओडिनम है, ये सी शेप्ड डिओडिनम है। तो यहाँ से पैनक्रियास की डक्ट आई और ऊपर से देखो ये नीचे जो आ रही है ये लीवर की डक्ट आ रही है। तो यहाँ से पैनक्रियास की और यहाँ से लीवर की, तो यहाँ पे जो मिलकर के बना वो कौन सी बनी, वो बनी हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, यानी कि हेपेटो लीवर से आने वाली और पैनक्रियास से आने वाली, दैट इज हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, विच इज गार्डेड बाय अ स्फिंक्टर कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। और अब क्या होगा कि ये जो है जाकर के खुलेगा सी शेप्ड डिओडिनम में। अब डिओडिनम में खुलेगा तो कोई भी चीज़ नीचे को जा रही है तो वापस ऊपर ना जाए, इसके लिए क्या होते हैं, स्फिंक्टर होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा स्फिंक्टर होगा, कुछ याद आ रहा है कि हमने पढ़ा था डिओडिनम के पार्ट जो होते हैं वो डीजेआई होते हैं, पढ़ा था। फिर उसके बाद स्टमक से हमने देखा था कि फूड जो है नीचे आ रहा है ईसोफेगस से स्टमक में, तो वहाँ पर कौन सा स्फिंक्टर काम आ रहा था। तो वैसे ही यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर होता है, उस स्फिंक्टर को नाम दे देते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, जो कि क्या करता है, वापस बैक फ्लो ना हो उसको रोकता है। तो ये फिगर बस इतना ही समझना था और कुछ नहीं है। अपना फिगर डिस्कस हो गया, इसको रख देते हैं। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट ग्लैंड पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारी लास्ट, हमने लीवर की बात कर ली, सलाइवरी ग्लैंड की बात कर ली, लीवर की कर ली। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैनक्रियास की। तो हेडिंग डालते हैं पैनक्रियास। पैनक्रियास, पैनक्रियास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये मिक्स्ड ग्लैंड या कंपाउंड ग्लैंड बोली जाती है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड ग्लैंड, कंपाउंड ग्लैंड, क्या इसी को कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है। अब मिक्स्ड या कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि इसमें दो ग्लैंड हैं, दोनों तरफ से काम करें, जो एक्सोक्राइन की तरह और एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करें, तो उसे कहते हैं कंपाउंड। ठीक है, तो दोनों की तरह, यानी एक्सोक्राइन नेचर भी शो करे, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन नेचर भी शो करे। अब ये एक्सो और एंडो में क्या फर्क होता है, अभी इसकी बात कर लेते हैं। वैसे तो डिटेल में हम इस पैनक्रियास को पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 22 में, लेकिन अभी थोड़ी सी इसको समझ लेते हैं ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। एक्सोक्राइन का मतलब होता है कि ऐसी ग्लैंड्स जिनके पास डक्ट हो। डक्ट का मतलब किसी चीज के थ्रू ये मतलब अपना जो सिक्रीशन है उसको आगे बढ़ाएं, तो किसी डक्ट के थ्रू आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो एक्स का ऐसे याद रखना कि एक्स मतलब एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर, और बाहर जाओगे तो क्या करोगे, कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे सर, बाइक से जाएंगे, पैदल नहीं जाएंगे। तो मतलब एक्स यानी बाहर, बाहर कहीं जाना है तो किसी ना किसी के थ्रू जाना है, तो डक्ट के थ्रू जाए, यानी कि एक्सोक्राइन हैविंग डक्ट। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जिनके पास डक्ट होता है, हैविंग डक्ट, दैट इज एक्सोक्राइन।
एंडोक्राइन में क्या होता है, एंडो मतलब अंदर, अंदर है तो कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की, तो हमें क्या करना है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो हैविंग नो डक्ट, नो डक्ट, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है इसका कि एंडोक्राइन में होता है, डक्ट नहीं होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, और डक्ट नहीं होती हैं तो क्या होता है, इनका सिक्रीशन जो होता है वो डायरेक्टली पॉर्ड इनटू द ब्लड, डायरेक्टली पॉर्ड इनटू द ब्लड, सीधे ब्लड में इनका सिक्रीशन जाता है बिना किसी डक्ट के। और एंडोक्राइन की अगर बात करें तो ये सिक्रीट करती हैं हार्मोन्स को, ये सिक्रीट करती हैं हार्मोन्स को, सिक्रीट हार्मोन्स। और ये एक्सोक्राइन जो होती हैं ये सिक्रीट करती हैं एंजाइम्स को, सिक्रीट एंजाइम्स, ठीक है। अब पैंक्रियाज की एंजाइम है, पैंक्रियाज से निकल रहे हैं तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं पैंक्रियाटिक एंजाइम या पैंक्रियाटिक जूस, आपकी एनसीईआरटी कहती है पैंक्रियाटिक जूस, तो हम लोग पैंक्रियाटिक जूस लिख लेते हैं, पैंक्रियाटिक जूस। और जो हार्मोन्स हैं वो हार्मोन्स कौन कौन से सीक्रेट होते हैं पैंक्रियाज से, दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, पहला है इंसुलिन, दूसरा है ग्लूकागॉन। अब इनका काम क्या होता है, इनको फुल हम डिटेल में बात करेंगे चैप्टर नंबर 22 में। अभी सिर्फ आपको इतना बता दूं कि आपने सुना होगा इंसुलिन की कमी से डायबिटीज हो जाती है, एक सिंपल सी लाइन है आपने सुन रखी होगी। तो यही इंसुलिन होते हैं, यही इंसुलिन और यही ग्लूकागॉन जो होते हैं ये आपको हेल्प करते हैं किसमें, डायबिटीज में, ठीक है। एक्चुअली में ये एक जो है ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ाता है और दूसरा क्या करता है, ब्लड में शुगर के लेवल को घटाता है। तो जब किसी चीज की कमी हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ब्लड में शुगर बढ़ा है और दूसरा हार्मोन की कमी हो रही है तो वो ब्लड का शुगर लेवल कम नहीं होगा, और जब कम नहीं होगा तो शुगर लेवल बढ़ता चला जाएगा और उससे क्या होगा, डायबिटीज की समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे कि किससे क्या रिलीज होता है, इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है, ग्लूकागॉन कहाँ से होता है, और किससे कौन सा डायबिटीज, डायबिटीज भी दो तरह का होता है, सिर्फ एक नहीं होता, दो तरह का डायबिटीज होता है, और दोनों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि पैंक्रियाज जो होता है वो मिक्स्ड ग्लैंड होती है और दो ग्लैंड्स को सिक्रीट करती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन में आपकी क्या होती है, डक्ट होती है, एंडोक्राइन में कोई डक्ट नहीं होती है, वो हार्मोन को सिक्रीट करती हैं, और एक्सोक्राइन क्या करती हैं, एंजाइम को सिक्रीट करती हैं। तो इन सब के साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स खत्म होती हैं, और इसके बाद हम लोग आगे जो भी है उसको बात करेंगे। कई सारी प्रोसेसेस हैं, कौन क्या किस में ब्रेक हो रहा है, ये सब चीज़ें हम लोग बात करेंगे, बहुत इंटरेस्ट आएगा। और ये भी बात करेंगे कि हमारे जो स्टमक का पीएच होता है वो कितना होता है, और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं कि हमारे स्टमक का पीएच इतना ज़्यादा होता है कि अगर एक ब्लेड भी डाल देना तो उसे भी गला दे। तो इतना पीएच होने के बावजूद भी हमारे अंदर की चीज़ें जो हैं वो क्यों नहीं गलती, तो इन सब की बातें करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। सो बने रहिए मेरे साथ और एंजॉय करते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।